नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी सोनू, मीरा और सबसे छोटी पायल। तीनों एक ही माँ की कोख से जन्मी थी, एक ही आंगन में पली बड़ी थी, लेकिन उनका नसीब एक सा नहीं था। पायल, घर में उसका नाम ऐसे लिया जाता था जैसे वह कोई वरदान हो। पायल कितनी समझदार है, पायल तो सबसे अच्छी है, बाकी दोनों इससे कुछ सीखें। सोनू सबसे बड़ी थी, बचपन से जिम्मेदार, छोटे छोटे काम खुद संभाल लेती, माँ का हाथ बटाती, मीरा का ख्याल रखती, लेकिन उसकी अच्छाई कभी गिनी ही नहीं गई। मीरा बीच वाली थी, संवेदनशील, चुप रहने वाली। वह सब देखती थी, सब समझती थी, लेकिन बोलती नहीं थी। घर में अगर मिठाई आती तो पहला टुकड़ा पायल को, नई फ्रॉक आती तो नाप पहले पायल का। अगर गलती पायल से होती तो कहा जाता अभी बच्ची है, लेकिन वही गलती सोनू या मीरा से हो जाए तो ताना मिलता, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। धीरे धीरे फर्क सिर्फ बातों में नहीं, दिलों में उतरने लगा। सोनू ने सवाल करना छोड़ दिया। उसे लगा शायद मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ। मीरा ने सपने देखना बंद कर दिया। उसे लगा मेरे चाहने से क्या होगा, यहाँ तो पसंद कोई और है। सबसे अजीब बात यह थी कि पायल खुद भी इस फर्क को समझने लगी थी। वह कभी खुश होती तो कभी चुपचाप सोच में पड़ जाती। एक दिन स्कूल में मीरा को ड्राइंग प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। वह डरते डरते घर आई, सोचा शायद आज कोई खुश होगा, लेकिन घर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब पायल के डांस क्लास की फीस की बात कर रहे थे। मीरा ने चुपचाप अपना प्रमाण पत्र अलमारी में रख दिया। उस दिन उसने तय कर लिया, अब किसी से उम्मीद नहीं रखेगी। रात को सोनू ने मीरा को रोते देखा। पहली बार बड़ी बहन का दिल भर आया। उसने मीरा से कहा, हम गलत नहीं हैं, बस हमें गलत समझा गया है। लेकिन सवाल था कब तक। कुछ समय बाद सोनू को नौकरी मिल गई। घर में खुशी मनाई गई, लेकिन बात वही, पायल पढ़ाई में अच्छी है, उसी पर ध्यान दो। सोनू चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। एक दिन माँ बीमार पड़ी। सोनू और मीरा ने दिन रात सेवा की। पायल भी थी, लेकिन वह छोटी थी, थक जाती थी। माँ ने पहली बार गौर से देखा, जो बेटियां कभी पसंद नहीं की गई वही बिना शिकायत सब कुछ कर रही हैं। उसी रात माँ ने सोनू से पूछा, तू कभी कुछ कहती क्यों नहीं? सोनू की आंखों से सालों का दर्द बह निकला। उसने कहा, कहने से क्या बदलता माँ, आप तो पहले से तय कर चुकी थी कि अच्छी कौन है। माँ सन्न रह गई। मीरा भी बोली, हमने कभी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस बराबरी चाहिए। उस पल माँ को एहसास हुआ, एक बच्ची को अच्छा मानते मानते उन्होंने बाकी दो के बचपन छीन लिए। अगले दिन माँ ने तीनों को पास बिठाया। पायल रो पड़ी रही थी। वह बोली, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे ऊपर रखते हो और दीदी लोग चुप हो जाती हैं। उस दिन घर में पहली बार सच बोला गया, पहली बार सबका दर्द सुना गया। सब कुछ अचानक परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत हुई। अब तारीफ तीनों की होने लगी, प्यार बराबर बंटने लगा। सोनू को देर से ही सही, लेकिन सम्मान मिला। मीरा को बोलने का हक मिला, और पायल को यह समझ आया कि अकेले पसंद किया जाना भी बोझ होता है। कहानी का सच यही है, एक बच्चे को अच्छा मानकर बाकी को अनदेखा करना पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देता है। हर बच्चा अच्छा होता है, बस नजर का फर्क जिंदगी भर का जख्म बन जाता है।